earth. अच्छा, हमारी आइडेंटिटी क्या है? Do you know what our identity is? क्वेश्चन है मेरा, This is the question. बताओ कोई भी। हम कौन है? बेसिकली हम कौन है? What is our identity? Who are we? कौन है हम लोग? बेटे और बेटियों के अलावा क्या है? वी आर द न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। हम एक नई सृष्टि है। हालेलुया, आमीन। हम एक नई सृष्टि है। अब मैं आपको बताता हूं, बाइबल हमें बताती है कि जो नई सृष्टि है वो ऐसी है कि आज तक एग्जिस्ट नहीं करी है। Bible teaches us that the new creation is a type of creation that has never been existed before. तो न्यू क्रिएशन कभी एग्जिस्ट नहीं करी। यीशु मसीह जब आया तो वो पहला न्यू क्रिएशन बन के आया था। New creation never existed before, but when Jesus came, that is when the new creation came into place. तो यीशु मसीह के बाद जिन्होंने भी नया जन्म पाया बपतिस्मे को लेके, वो न्यू क्रिएशन में आए। Anyone who took the baptism after Christ became a new creation. Amen. Amen. और जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं वो है नई सृष्टि। And anyone who is filled with the Holy Spirit is a new creation. हालेलुया। Hallelujah. अब मैं आपको बताता हूँ। Now I'll tell you something. प्रभु कहता है मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। Lord tells us that He is not of this world. और वो पता है नई सृष्टि के लिए क्या कहता है? And you know what He says about the new creation? वो कहता है तुम भी इस दुनिया के नहीं हो। And He says that you are also not of this world. तो मतलब आप बेसिकली हम लोग जो न्यू क्रिएशन है वो कौन है? एलियंस हैं। Then us being the new creations, who are we? We are aliens. हालेलुया। Hallelujah. सच बात है, ये विश्वास है इस बात पे। Do you trust in this thing? देखो, जो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता ना वो कहाँ का है? वो इस दुनिया के बाहर का है। और जो दुनिया के बाहर का है वो कौन हुआ? एलियन हुआ। Anyone who is not of this world is alien. एलियन, यस। क्या आप लोगों को विश्वास है इस बात पे? Do you guys believe in this word? देखो साइंस हमें बताती है कि जितनी चीजें दुनिया के बाहर पाई जाती है वो एलियन कहलाती है। The science teaches us that anything that is found out of this world are called to be aliens. और प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम लोग इस सृष्टि के नहीं हैं। And the word of God teaches us that we are not of this world. वचन में लिखा है कि हम रहते तो दुनिया में पर हम दुनिया के नहीं हैं। The word teaches us that we stay in the world but we are not of the world. और अगर दुनिया के नहीं है तो कहाँ के हैं? And if we are not of the world, then from ऊपर where are के we? हैं। We are from above. हालेलुया। Hallelujah. तो हम कौन हैं? So who are we? वी आर एलियंस। हालेलुया। हम aliens हैं। यही सुसमाचार है। This is the gospel. और अगर हम यहाँ के नहीं हैं And if we are not of this place, हमें यहाँ के रीति रिवाजों से भी बाहर निकलना है। then we have also to come out of the traditions of this place. आपको पता है वचन बताता है कि इंसानों के रीति रिवाजों ने परमेश्वर की सामर्थ को निकम्मा कर दिया है। The word teaches that because of the traditions, the word of God is of no use. Amen? मतलब आपके जो रीति रिवाज हैं उनकी वजह से परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ निकम्मा ठहर रही है। Because of your traditions, the word of God is of no use. आपको पता है फरीसी लोग आते थे, इतना पढ़ते थे, वचन पढ़ते थे, उनको पूरा याद रहता था, तोरा याद रहता था और सब कुछ करते थे, मगर एक दुष्ट आत्मा नहीं निकलती थी उनसे। Do you know that Pharisees were experts in the word, the Torah, but they were not able to take out one demon out of someone? क्यों? ऐसा क्यों था? Do you know why? Because they were not the new creation in Christ क्योंकि Jesus. वो नई सृष्टि नहीं थे। कल पास्टर आकाश बता रहे थे कि सिर्फ जो नई सृष्टि है ना उसके पास इतनी सामर्थ है कि वो दुष्ट आत्मा को कमांड करे। Yesterday, Pastor Akash was telling us that the new creation has the power to command the spirit in someone. देखो जो नॉर्मल इंसान है ना, जो इस पृथ्वी पे बॉर्न होते हैं, You know, normal human beings who are born of this world, उनका कोई डोमिनियन नहीं है आत्मिक वर्ल्ड पे। they don't have any dominion in the spiritual world. उनका कोई भी राज्य नहीं है आत्मिक वर्ल्ड में। They don't have any dominion over the spiritual world. Amen? Amen. जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो दुष्ट आत्मा को कमांड करेगा तो दुष्ट आत्मा हंसेगी उस पे। When a normal human being will command in any demon inside of someone, that demon will laugh on that person. Amen? Amen. और अगर एक नई सृष्टि कमांड करेगा एक दुष्ट आत्मा को तो दुष्ट आत्मा को सुनना पड़ेगा। And if a new creation will command over that demon, then that demon has to come out. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो जो नई सृष्टि है वो आत्मा के द्वारा जन्मा है। Because that new creation is born of the spirit. और आत्मा आत्मा को पहचानता है। And the spirit knows the तो spirit. पूरा आत्मिक वर्ल्ड आपको जानता है जब आप नई सृष्टि बन जाते So हैं। the whole spiritual world knows you when you are born new in Christ. Amen? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए। I want to tell you this so that your foundation is strong. पहले ये बात समझो कि आप नई सृष्टि हो। First understand this thing that you are a new creation. फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे नई सृष्टि की तरह चलना है। Then I'll teach you how to walk like a new creation.
हम ना आपको एक चीज बताता हूँ। Let me tell you something. एक ना डॉक्यूमेंट्री बनी थी, There was this documentary. उसके अंदर एक लायन का बच्चा था। In that there was a lion's cub. और वो जो लायन का बच्चा था That lion's cub. वो ना कुत्तों के साथ बड़ा हुआ था। And that grew up with the dogs. और क्योंकि वो कुत्तों के साथ बड़ा हुआ था, उसकी हरकतें भी कुत्तों वाली बन गई। And because that cub grew up with the dogs, the behavior of that cub became like dogs. क्योंकि उसने अपने आसपास क्या देखे थे? डॉग्स ही देखे थे। Because he was surrounded with dogs. Amen? Amen? तो वो ना भौंकने की कोशिश करता था। So he used to try to bark like dogs. वो बड़ा हो गया, He grew up तब भी वो भौंकने की कोशिश करता था, and still he was trying to bark. कुत्तों की तरह एक्ट करता था, He was trying to act like a dog. क्योंकि उसने कभी अपनी प्रजाति के लोग नहीं देखे थे। Because he never saw the people of, Like him. he never saw people like him. वैसी ही नई सृष्टि का हाल हो जाता कई बारी। And just like that, sometimes we new creation are like that. Amen? Amen? अपनी प्रजाति के लोगों से जब मिलोगे ना, When you will meet the species of your own kind, तो जो रियल शेर है वो जगाएंगे अंदर से। then the real lion will. हालेलुया। जो वो लायन था, उसके बाद उसको बाद में आप देखना यूट्यूब पे, वो बाद में जो लायन था उसको वाइल्ड में छोड़ दिया गया, उसको लायन को वाइल्ड में छोड़ दिया गया। So that the lion was set out in the wild afterwards, if you see in the documentary. और एक साल बाद And after 1 year, वो जो लायन था that lion वो लायन की तरह बिहेव करने लग गया, started behaving like a वो lion. शिकार करके खाने लग गया, He started hunting वो like a दहाड़ने लग lion. गया। He started growling like a और पूरा lion. जंगल उससे कांपने लग गया। And the whole jungle was afraid of him. आमीन। तो यही होता है, जब आपको एक एक्सपोजर मिलता है ट्रुथ का, तो आप जान जाते हैं आप है कौन। And this is what happens when you're exposed to the truth. The truth, you get to know who you are. मसीह लोगों को नहीं पता वो है कौन। आमीन। मसीह लोगों को नहीं पता वो है The कौन। Christians don't know who they are. हम एक नई सृष्टि We हैं। are a new creation. हम वो लोग नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है हम। We are not a normal human being. हम एक नई सृष्टि हैं। We are a new और creation. नई सृष्टि पता है कौन है? And you know who the new जो creation is? परमेश्वर जिनके अंदर रहता है। The one where the Lord lives inside of अब them. मैं आपको बताता हूँ नई सृष्टि का एक और मीनिंग। Now I'll tell you another meaning of new creation. चीता किसको जन्म देगा? Do you know who will cheetah be born? चीते को जन्म देगा। He will born cheetah. इंसान किसको जन्म देता है? Do you know who will a human being born इंसान को to? जन्म देता A है। human being. गॉड किसको जन्म देगा? And do you know who God will born to? गॉड किसको जन्म देगा? बताओ, किसको जन्म देगा? मैं इस टॉपिक में जाना नहीं चाह रहा, फिर अभी लंबा हो जाएगा। मगर अगर गॉड है, देखो मान लो इंसान हूं मैं, तो इंसान किसको जन्म देगा? अब ऐसा तो नहीं है इंसान उसको जन्म दे रहा, चीता निकल रहा है Just इंसान consider this से, that लायन निकल रहा है इंसान just से। consider this that I'm a human being. Of course I'll be giving birth to a human being. Of course I won't give birth to a cheetah. आमीन। Amen. तो अगर गॉड है तो किसको जन्म देगा? किसको जन्म देगा? Who will God birth to? इतना ग्लोरियस है ना सुसमाचार की, बोल The नहीं पा रहे। gospel is so glorious that I'm not able to say right now. पता है क्या प्रॉब्लम है? You know what the problem is? पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सुसमाचार इतना ज्यादा ग्लोरियस है कि हमें रियल नहीं लगता। You know, the problem is that the gospel is so glorious that we are not able to believe in it. जो आपको पता है, ये जो रिलीजन की आत्मा है ना, ये आपको सुसमाचार पे विश्वास नहीं करने देगी। You know that spirit of religion will bind you to not believe in that gospel. हमें ईसाइयत से बाहर आना We पड़ेगा। have to come out of the Christianity. अब क्रिश्चियनिटी से बाहर आना पड़ेगा। You have to come out of the Christianity. हमें अच्छा क्रिश्चियन नहीं बनना, We don't have to be a good Christian. हमें एक अच्छा पिता का पुत्र बनना We है। have to be a good son of हालेलुया। that God. क्योंकि ऑल माय लाइफ मैंने पूरे अपने जीवन में देखा, जिस चर्चेस में मैं गया हूं ना, जो रिलीजन से भरे पड़े हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जज करा है मुझे। Because I have seen all my life that whatever churches that I've been to, the most religious people have judged the most. क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र नहीं बनना सीखा, क्रिश्चियन बनना सीख लिया। Because they did not get to become the son of the Most High, they became Christians. परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे तुम्हारे सैक्रिफाइसेस नहीं चाहिए, मुझे दया चाहिए तुमसे। The word of God says that I don't want your sacrifices, I want grace. हालेलुया। तो क्रिश्चियन तो बन गए मगर पुत्र नहीं बन पाए They कभी। became Christians, but they did not become the sons. और उन चर्चेस में कुछ भी नहीं होता, आत्मा का काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रिलीजन के अंदर है, क्रिश्चियनिटी के अंदर है, मगर पुत्र बनना नहीं सीखा कभी। And in those churches, the spirit doesn't move because they are bounded in that Christianity. आपको पता है यीशु मसीह क्यों आया? You know why did Jesus come? यीशु मसीह आता, ठीक है, और डायरेक्ट वो क्रूस पे जा सकता था।
Jesus could have come and he could have directly gone to the उसने cross. क्यों चमत्कार करके दिखाए? Why did he show you the miracle? इतना कुछ उसने क्यों करके दिखाया? Why did he show you पता all क्यों of the things? पता क्यों करके दिखाया? You know why? क्योंकि वो आपको दिखाना चाहता था कि एक नई सृष्टि क्या कर सकती है। He हालेलुया। wanted to show you what a new creation can do. आमीन। Amen. परमेश्वर एक नई सृष्टि का एक पहला सैंपल बन के आया था। Jesus became the first sample of that new creation. Amen. Amen. पहले आपको पता है एक फोन लॉन्च होने से पहले एक पहला सैंपल दिखाया जाता Do you know that before the phone is launched, there is a sample that has been that is shown, है। यीशु मसीह वो पहला सैंपल था। and Jesus was that first sample. और आपने देखा होगा जब फोन रिलीज हो जाता है तो उसके बाद उसके अपग्रेडेड वर्जन आना चालू And do you होते know that after the phone is released, the upgraded version starts to come? हैं। और उसके बाद जो नए फोन आना चालू होते हैं वो ज्यादा उनमें वो होती है, And do you know फीचर्स that होते the new हैं, upgraded phones have new features? उनमें ज्यादा फीचर्स होते They हैं। have new features. मतलब वो पुराने फोनों से ज्यादा फीचर कैरी कर रहा होता है। They have better features than the old phone. इसलिए प्रभु ने अपने वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 के अंदर लिखा है, whoever believes in me will do the works I have been doing, but they will do even greater things. उसमें लिखा है कि जो मेरे पे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो तो करेगा ही, उसके अलावा उससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा है? You know what the Lord is teaching here परमेश्वर today? यहाँ बता रहा है कि सिर्फ आप वो काम नहीं करोगे जो एक पहली सृष्टि ने करा, Lord is teaching you today that you just won't do the work that the first creation बल्कि has done, आप उससे भी बड़े बड़े कार्य but करोगे। you will do more higher things than that. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर जब मिराकल्स करके दिखा रहा था दुनिया में, तो इसलिए नहीं दिखा रहा था कि वो परमेश्वर है इसलिए कर रहा है। When he was showing us the miracles that he was doing, he wasn't showing that he was the Lord. अब एक बात बताओ, अगर वो परमेश्वर है Now tell me that if he's the Lord और आके वो लोगों को चंगा कर रहा है तो क्या बड़ी बात है? and he is coming and healing people, then what is great in that? अगर परमेश्वर है वो And if he's the Lord, वो शैतान को कुचल रहा है, if he is क्रशिंग, crushing the Satan, तो क्या बड़ी बात है? then what is big thing in that? क्या बड़ी बात है? Then what is big thing in that? मगर वो गॉड बन के नहीं आया था सृष्टि पे But he did not come here. एज अ गॉड, He did not come here as God. बल्कि वो एक नई सृष्टि के रूप में आया था। He came here like a new creation. वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और इंसान साथ में मिलके था। वो He was filled with the Spirit and he was a person together. क्या यीशु मसीह इंसान था? Do you believe that Jesus Christ was a इंसान तो person? था, इंसान तो था, मगर वो आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए वो नई सृष्टि था। He was a human being, but because he was filled of the Spirit, he was a new creation. Amen? Amen. तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, So when we take the baptism, वो पता क्या दर्शा रहा है? you know what it is कि जो representing? आपका जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, That the normal human being that you are, जो आप नॉर्मल इंसान थे, that normal person that you वो were, मर गया। that is now dead. अब जब पानी से आप बाहर आए, Now when you come out of the water, आप एक नई सृष्टि ठहराए now गए। you are a new creation. तो इसलिए प्रभु यीशु की टीचिंग ये थी, That is why the teaching of the Lord, आपका मरना इंपॉर्टेंट है, that you being dead is important, ताकि आप एक नई सृष्टि की तरह जन्म पाए। so that you can be born in new creation. हालेलुया। और जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं, And when you become a new creation, तो आप उसकी सामर्थ में चलना स्टार्ट करते then हैं। you start walking in that power. मैं बस ये चाह रहा हूँ कि पहले नई सृष्टि का मैं आपको टॉपिक समझाऊं। First, I want you all to understand the topic of new creation. मेरे को ऐसा लगता है ये जो टॉपिक है ना, टाइम स्पेस मैटर, ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की चीज है, I feel like the topic time space matter is something very beyond that. मगर मुझे लगता है कि जरूरत भी है। But I think that it's really important too. जब शेर समझ जाता है वो शेर है, तो वो शिकार करना चालू कर देता When है। the lion understands that he is the lion, he starts to hunt. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हम बहुत सारे डॉग के साथ रहे हैं, Because we have lived with so many dogs, हम डॉग्स की तरह एक्ट करने we लगे have हैं। started to act like dogs. हम वो लोग नहीं हैं जो नॉर्मल इंसान हैं। We are not those people who are normal human beings. हम नई सृष्टि हैं We are यीशु a new में। creation in हम Jesus नई सृष्टि हैं यीशु Christ. We मसीह are a में। new creation in Jesus Christ. Amen? Amen. मुझे नहीं पता इतना साइलेंट आप कैसे बैठ सकते हो, इतने I don't अच्छे know how से चल रहा है। silent you can be after hearing this. मैंने बोला हम नई सृष्टि हैं। I said you're a new creation. हालेलुया। Hallelujah. आप नई सृष्टि का मतलब समझ रहे हो? Do you guys understand the meaning of new creation? God and human became one. That खुदा और आप एक हो गए. Amen. Amen. तो अब इंसान नहीं रहे आप बस। So now you're not just a person or a normal human कई लोग being. बोलते हैं हाय हम तो इंसान हैं, गिर जाते हैं, Some people say that, oh, we are human being, we fall. हम इंसान हैं, हमसे क्या होगा। Oh, we are human being, how will we be able to do things? अगर ये नॉर्मल बंदा बाहर का बोल रहा होता तो मैं मान लेता, If a normal person who was outside, I would understand. मगर अगर ये एक नई सृष्टि बोल रहा है तो मतलब उसके थॉट पैटर्न्स में कुछ प्रॉब्लम है। But if a new creation is saying this, then there is a problem in the thought pattern. प्रभु ने कहा हर एक चीज जो देखी है, हर एक चीज जो अनदेखी है, उसके ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया है। Lord has said that everything that is seen and unseen have given you the dominion over that. अब मुझे बताओ पैसा क्या चीज है? Now tell me what is money?
पैसा के ऊपर भी आपका अधिकार है। You also have the dominion over the money. हर एक चीज जो देखी है और हर एक चीज जो अनदेखी है, उन सभी चीजों के ऊपर आपका अधिकार है। Everything that is seen and unseen, you have the authority and dominion over it. Amen? Amen. हमें सिर्फ हेड नॉलेज की जरूरत नहीं है। We just don't need the head knowledge. हेड नॉलेज समझते हो आप? Do you guys understand what is head knowledge? कि भाई नॉलेज है, भाई बाइबल पढ़ते हैं हम। That I have the knowledge. I read Bible. हाँ भाई, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हम। Yeah, that because Jesus. अब फिर हम बीमारी में घूम रहे हैं। That because Jesus bore the pain and on the cross for us. We are now healed. और हम फिर बीमारी में घूम रहे हैं। And then again we fall into the sickness. तो फिर आपकी बस वो नॉलेज ही रह गई जो आपके अंदर, आपने कभी उस चीज पे विश्वास नहीं करा। Then you just have the knowledge that you have not believed in it. अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे, If you have not believed तो it, वो नॉलेज का फायदा क्या है? then what is the use of that knowledge? Amen? Amen. आप कहते हो यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हुए और आप बीमारी में चल रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? Yes. Amen? She said yes. Okay. तो हमें सिर्फ एक हेड नॉलेज नहीं चाहिए। You don't need a head knowledge. आपको पता है जो वचन दिया गया था ना, वो यहाँ भरने के लिए नहीं दिया गया था। You know the word that was given to you, it was not to fill your mind. वचन जो दिया गया था वो आपकी हृदय की भूमि में डालने के लिए दिया गया The था। word of God was sent to you to be sown into your hearts. प्रॉब्लम ये थी फरीसियों के साथ कि यहाँ भर लिया था The word। problem with Pharisees was that they filled it over here. यहाँ भर लेते तो कुछ हो भी जाता। If they would have filled it here, then something would have happened. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. मैं हाथ पे ऐसे बीज लेके घूमूं तो वो उग जाएगा। If I take the seed and roam around, will it grow? बीज कहाँ किस चीज के लिए होता है? What the seed is जमीन में for? बोने के लिए होता है। हालेलुया। It is to be sown to the ground. जब बीज सही जगह बोया जाएगा If the seed will be sown to the right तो place, फल आएगा यीशु मसीह then के the नाम fruit will come में। in Jesus' name. मैं तो कल इतना बढ़िया लग रहा था मुझे, वो पास्टर आकाश के लोग जो आए थे। I felt so good yesterday when Pastor Akash came. Amen, hallelujah, amen, hallelujah, yes, yes। Amen, hallelujah, amen, hallelujah, ha ha. मैंने कहा कितने एक्टिव लोग हैं। I said that they are so active people. ठीक है, अब मैं भी कल्चर बनाता हूँ। Now I'll also make a culture out of it. अब आप हर 5 मिनट में yes amen करो। Now after every 5 minutes you're going to have to say yes. ताकि मुझे पता लगे आप सुन रहे हो। So that I know that you guys are listening. और फिर पता क्या होगा? And then you know what will happen? कुछ टाइम बाद आपका ना ब्रेन वैसी हो जाएगा कि yes बोलना है, amen And then बोलना your है। brain will be wired to saying yes and amen. आप सुन भी नहीं रहे होंगे तो भी आप yes amen If बोलोगे। you guys weren't even listening, फिर मैं to पता it, क्या then you will be करूँगा? saying yes to it. फिर मैं ये करूँगा कि मैं आपसे पूछ लूँगा कि मैंने अभी क्या बोला है। And then I will ask you what I have said. Amen, Amen. hallelujah। Hallelujah. Okay. अब yes amen चाहिए मुझे थोड़ा। Now I want a little bit of yes and amen. Okay. So क्या हमें समझ आ गया हम कौन है? हम Have you कौन understood हैं? who are we? We are the new creation in Christ Jesus। हम एक नई सृष्टि है यीशु मसीह के नाम पे. और अगर हम नई सृष्टि हैं तो हमें एक नई सृष्टि की तरह चलना भी है। And if we are a new creation, we have also to walk like a new creation. नई सृष्टि का हर एक चीज के ऊपर डोमिनियन है। A new creation has dominion over each and everything. अब इस बात को ना अपने बहुत अच्छे से हृदय में बिठा लो Now keep this in your heart really properly. कि जो यीशु मसीह आया था That when Jesus came, वो ये दिखाने नहीं आया था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। He did not come here to show that what can Lord do. वो ये दिखाने आया था कि एक नई सृष्टि यीशु मसीह में क्या कर सकती He है। wanted to show that what a new creation in Christ can do. वो ये दिखाने आया था कि नई सृष्टि पवित्र आत्मा से भरी हुई क्या कर सकती He है। wanted to show that a new creation filled with the Spirit, what He can do. तो जब उसने चमत्कार दिखाए, So when He started showing miracles, वो बस ये दिखा रहा था कि आप लोग क्या कर सकते He हो। wanted to show that what you guys can do. हालेलुया। Hallelujah. जब आप जान जाओगे कि आप कौन हो तो आप वो करने लग जाओगे जो आपको करना चाहिए। When you will get to know who you are, you will start doing things that you're called to be. Amen? Amen. कई लोगों को पता ही नहीं है वो किस चीज के लिए कॉल्ड है। Some people don't even know what things they are called for. अरे आप कॉल्ड लो नई सृष्टि की तरह चलने के लिए। You are called to walk like the new creation. Amen? Amen. जैसे यीशु इस धरती में चला वैसे ही आपको चलना है। Just like Jesus walked in this earth, you have to walk like Him. Amen? Amen. अगर यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, If God has raised the dead, अगर यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करा, if Jesus healed the sick, जो भी यीशु मसीह ने करा वो एक नई सृष्टि बन के करा, एज अ परमेश्वर नहीं करा। whatever Jesus did, He did it to like becoming a new creation, not by God. तो वैसे ही आप उसकी तरह चल के सेम चीजें कर सकते हो। And you also have to do the same things like Him. Amen?